अपरिचित कहानियां। आज मैं आपको एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एक व्यस्त जगह में अनजान रूप से शुरू होता है। आप पहले एक गतिशील जगह देखेंगे जहां भोजन सावधानी से तैयार किया जा रहा है। सूट में एक व्यस्त बूढ़ा आदमी है जो कुछ हद तक एक सत्तावादी व्यक्ति प्रतीत होता है, जो जगह के चारों ओर घूमता और जांचता है कि क्या मेनू पर सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं, जैसे कि एक विशाल भोजन उत्सव होने जा रहा हो। आप विभिन्न प्रकार के मांस, मछली, फल, शराब और मिठाई को तैयार होता देख सकते हैं। वह जगह जहां ये सभी खाना तैयार कर रहे हैं वह प्लेटफॉर्म नंबर 0 है। इन लोगों को प्लेटफॉर्म 1 और उससे आगे के लिए सारे गुणवत्ता वाला भोजन तैयार करने के लिए काम पर रखा गया है। एक सेफ दाढ़ी वाला आदमी एक क्रिमंट के कमरे में उठता है जहां वह अपने सामने एक दूसरे बूढ़े आदमी को देखता है। यह ठगा हुआ बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वे प्लेटफॉर्म 48 पर हैं और यह महीने का पहला दिन है। वह बताता है कि वे 1 से लेकर 47 के स्तर के बचे हुए खाना को खाएंगे। छोटा आदमी बूढ़े आदमी के हाथ को इशारे के साथ उससे हाथ मिलाने का प्रयास करता है तथा वह खुद को गोरिंग के रूप में पेश करता है, पर बूढ़ा आदमी उससे अपने स्थान पर वापस जाने का अनुरोध करता है। बूढ़ा मानता है कि उसका रूममेट उसके साथ लंबे समय तक नहीं रहेगा क्योंकि वह बहुत मिलनसार है। वह बूढ़ा आदमी खुद को त्रिमागासी के रूप में पेश करता है और 1 महीने के बाद दोनों रूममेट दूसरे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। जब खाने का समय होता है तो बचे हुए भोजन से भरा प्लेटफॉर्म नीचे उतर जाता है। त्रिमागासी को आश्चर्य होता है कि शराब अभी भी बची हुई है और एक बोतल गर्जना के साथ खा रही है। इस घृणा के कारण वह एक साफ दिखने वाला सेब ले लेता है और उसे अपने लिए रखता है। बाद में जब प्लेटफॉर्म के नीचे उतरने का समय होता है तो शराब की बोतल खाली हो जाती है और वह बोतल को नीचे फेंक देता है। प्लेटफॉर्म कम होने के बाद कमरा अपने आप गर्म होने लगता है। अनुभवी होने के नाते त्रिमागासी उसे बताता है कि अगर कोई भी आए खाना अपने साथ रखने की कोशिश करता है, चाहे वहाँ फल या किसी भी प्रकार का भोजन हो, आशा करने से कमरा अपने आप गर्म या ठंडा होने लग जटा जाता है। ऐसा सुनकर गोरिंग सेब को छेद के नीचे गिरा देता है क्योंकि वह अपनी धूम्रपान की आदत को छोड़ना चाहता है और डॉन क्विक्सोट पढ़ने का मौका प्राप्त करना चाहता है। दूसरे दिन त्रिमागासी हमेशा की तरह बचा हुआ खाने को खाता है। त्रिमागासी उससे बताता है कि उसने गलती से किसी को बाहर मार दिया था क्योंकि उसने उसके टीवी बाहर फेंक दिया, जिसके कारण उसने उस आदमी को धारदार चाकू से मार डाला तथा उसने बताया कि अधिकारियों ने उसे 2 विकल्प दिए, दया तो वे उसे मेंटल हॉस्पिटल या प्लेटफॉर्म में ले जाएंगे जहां वह अभी है। गोरिंग पूछता है कि यहाँ प्लेटफॉर्म कितना गहरा है। त्रिमागासी बताता है कि प्लेटफॉर्म 132 तक है, पर नीचे की तुलना में वह अपर से अधिक मंजिल देख सकता है। गोरिंग दिखाता है कि वह अपने साथ क्या लाया था। जब वह अन्य प्लेटफॉर्म में प्रवेश करता है तो डॉन क्विक्सोट उसकी बुक देखने के बाद उसका मजाक उड़ाने लगता है। त्रिमागासी को आमतौर पर भोजन पर दावत देते हुए दिखाया जाता है। उबाऊ उसके साथ जुड़ने का फैसला करता है। एक और दिन त्रिमागासी इस बारे में शेखी बघारता है कि कैसे समुराई तलवार तेज हो जाती है, जबकि गोरिंग उसके शरीर को फैलाता है क्योंकि वह किताब पढ़ रहा है क्योंकि वे बात कर रहे हैं। तभी अचानक ऊंचे चबूतरे से एक व्यक्ति गिर जाता है और किनारे के पास टकराता है जहां गोरिंग खड़ा होता है। लाश लगातार प्लेटफॉर्म से नीचे गिरती है। सदमे के कारण गोरिंग का चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। गोरिंग ने त्रिमागासी पर अपने रूममेट को खाने का आरोप लगाया जब वह जीवित रहने के लिए 132 प्लेटफॉर्म पार लड़ रहे थे। इसके बीच में वहां बैठी एक महिला नीचे उतारती है। तहता त्रिमागासी उस प्लेटफॉर्म से उतरी महिला को मिर्यू के नाम से पुकारता है। त्रिमागासी का कहना है कि मियारू महीने के अंत में अपने रूममेट्स को मार देती है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि वह प्लेटफॉर्म के नीचे अपने खोए बेटे की तलाश कर सके। त्रिमागासी संकेत देता है कि जो आदमी नीचे गिर गया मैं उसका नया शिकार था। त्रिमागासी ने यह भी बताया कि प्लेटफॉर्म 132 पर उन्होंने और उनके रूममेट ने जीवित रहने के लिए एक लाश खा ली जो उन पर गिर गई थी। उसका रूममेट फिर एक मान्यता दर्पण के साथ प्लेटफॉर्म से बाहर निकला और फिर प्लेटफॉर्म 49 पर कुछ लोगों द्वारा उससे परेशान किया गया। कुछ सेकंड के बाद वे कुछ पुरुषों को चिल्लाते हुए सुनते हैं। मिर्यू प्लेटफॉर्म पर वापस आता है और उतरता है। बोरिंग किताब को त्रिमागासी पढ़ता है। जब तक महीने का अंतिम दिन न हो तब तक वे साथ रहते हैं। त्रिमागासी ने प्रार्थना की कि वे एक उच्च स्तर पर पहुंचें क्योंकि वह गोरिंग और उसकी दयालुता के शौकीन हो गए हैं। उसके दूसरे महीने में नींद की गैस के कारण वे दोनों बेहोश हो जाते ही गोरिंग त्रिमागासी के साथ अपने बिस्तर से बंधा हुआ उठता है और अपनी समुराई तलवार से उसका स्वागत करता है।
वह और त्रिमागासी प्लेटफॉर्म 171 पर हैं, जो कि सबसे निचले नीचे वाला ही, तथा यहाँ उसके पास बिल्कुल भी भोजन न होने की संभावना है। त्रिमागासी ने वादा किया है कि वह 7 दिनों के बाद गोरिंग नहीं खाएगा जब तक कि वह 8वें दिन भूखा न हो जाए। वह अपनी भूख में डूब जाता है और गोरिंग का पैर काटने लगता है। ट्राइमगेस गोरिंग को छोटे घोंघे कहना शुरू कर देता है। मिहुरु उस पर हमला करती है और गोरिंग को मुक्त कर देती है। गोरिंग त्रिमागासी को मारता है और वे उसका कुछ मांस खाते हैं और मिहुरु अपने बेटे की तलाश के लिए प्लेटफॉर्म पर वापस चली जाती है। गोरिंग पूरे महीने जीवित रहने के लिए ट्रिमगेज का सड़ा हुआ मांस खाता है। गोरिंग के आखिरी दिन से पहले की रात को जैसे ही गैस फैल जाती है, त्रिमागासी उसे यह कहते हुए परेशान करता है कि वे सभी समान हैं। गोरिंग बुहकर में सपना देखता है कि वहां मीरू से प्यार कर रहा है। तीसरे महीने में गोरिंग एक परिचित चेहरे को पहचानता है। वह इनोगिरी और उसके कुत्ते रैमसे के साथ जागता है। वह एक प्रशासन अधिकारी है जिसने 33 के स्तर के छेद में प्रवेश करने से पहले उसका इंटरव्यू लिया। इनोग्रल कंपनी है जो मंच के संतुलन करने के लिए जिम्मेदार हैं और सभी 200 मंजिलों को समान रूप से खिलाने के लिए हैं। पहले वह अपने कुत्ते के साथ अपने भोजन को बटाती है, हर दिन बारी बारी से खाती है और नीचे के लोगों को भी ऐसा करने के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता जब तक कि गोरिंग सभी को अपने पेशाब और पॉटी के साथ दूसरे लोगों के भोजन को भरने की धमकी नहीं देता। सब उसकी बात सुनते हैं। उसके बाद और तनाव तब और बढ़ जाता है जब मिहुरु प्लेटफॉर्म 33 पर बेहोश पहुंचती है। मिहुरु को बिस्तर पर उठाने पर वे इतना घबरा जाते हैं कि वे रमेसी की नजरअंदाज कर देते हैं। गोरिंग अचानक कमरे के तापमान में गिरावट को नोटिस करता है और देखता है कि रेमसी मांस की काट रहा है, जो गोरिंग रैमसे से छीन कर छेद के नीचे फेंक देता है। मिहुरु रामसी को मार डालती है और खा जाती है। इसके के बाद मिहुरु प्लेटफॉर्म पर चली जाती है और इनोगिरी से पता चलता है कि उसे टर्मिनल कैंसर है। फिर स्पष्ट करती है कि वहां हैं कुल 200 मंजिलें और यह कि प्रशासन बच्चों को कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देगा। अपने बेटे की तलाश में मिहुरु का कारण को झूठ कहते हुए वह मिहुरु पर एक धोखेबाजी होने का आरोप लगाती है, जो एक एशियाई मर्लिन मुनरो बनना चाहती थी। चौथे महीने में गोरिंग 202 के स्तर पर जागता है। उसे पता चलता है कि एक नोगिरी ने खुद को फांसी लगा ली है। अब वह नोगिरी खाने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसमें त्रिमागासी और इनोगिरी उसका अपमान करते हैं, लेकिन वह जबरदस्ती नियंत्रण करता है। महीने के अंत में खुद भी किताब के पन्ने खाकर उसको इल्यूजन होने लग जाता है, क्योंकि त्रिमागासी उसे इनोगिरी खाने के लिए मना लेता है। 5वें महीने में वह प्लेटफॉर्म 6 पर बहरात नामक एक अन्य रूममेट के साथ उठता है। बहारद ऊपर की ओर चढ़ना चाहता है, लेकिन गोरिंग उसे नीचे की ओर बढ़ने के लिए मना लेता है और फिर वो बांट के खाने के लिए टीम बनाता है। वो दोनों राशन को बराबर बांटना शुरू करते हैं। प्लेटफॉर्म 50 के बाद वे बूढ़े बुद्धिमान कैदी के साथ बात करते हैं। वह उन्हें प्रशासन को एक संदेश के रूप में एक अछूता पैनिकोटा छोड़ने की सलाह देता है। जैसे ही वे आगे उतरते हैं, वे देखते हैं कि मेहरू एक लड़ाई में कई छुरा घोंप रहा है। वे उसकी मदद करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। गोरिंग खून से लथपथ है और बहरात बहुत घायल है। प्लेटफॉर्म 250। गोरिंग और बहरात के प्लेटफॉर्म 333 पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदों से परे इंसानों के कई अत्याचारों को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन जैसे ही वे दोनों उससे नीचे उतरते हैं, एक बार फिर से नीचे आते हैं, फिर उन्होंने देखा कि उन्हें पन्ना कत्था लाने के लिए न तो गर्म हुआ था और न ही जमे। वे मीरू के खोए हुए बेटे को देखते हैं, जो एक बेटी होती है। मीरू पूरी टाइम नहीं बोलती है, तो इसलिए बच्चे की कोई पहचान नहीं थी। गोरांग और बहरात ने पनकटा दिया। लड़की भूखी थी और उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। रात के समय उसे त्रिमागासी से एक और छल होता है। त्रिंगस्सी और इनोगिरी उसे बहरात या उस लड़की को खाने के लिए ललचा रहे थे, जिससे छल होता है। इससे भी बदतर नोगिरी और मिहुरु त्रिमागासी के साथ गोरिंग को लुभाने के लिए प्रकट हुए। बहरीन को अपने खून में नहाते हुए देखकर गोरिंग जाग जाता है। गोरिंग नीचे तक जाता है, एक खाली जगह जिसमें सबसे ऊपर के कमरों से केवल सीमित रोशनी प्रदान कर सकता है। त्रिमागासी मंच से परे अंधेरे स्थान के नीचे चोटिल और घायल गोरिंग का स्वागत करता है। वे अंत में यह महसूस करते हैं कि लड़की की सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोरिंग सबसे नीचे की मंजिल पर त्रिमागासी में शामिल हो जाता है, तो त्रिमागासी से फिर से छोटा घोंघा न कहे जाने की मांग करता है। गोरिंग प्लेटफॉर्म के टॉप पर प्रशासन को संदेश के रूप में लड़की को छोड़कर अपनी यात्रा समाप्त कर देता है।